हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम देखेंगे किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2/3 है, तो अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 2 और 2, ठीक है, 2 2 से कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4/6। एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। क्या करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। सपोज हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। कोई बोले कि एक और निकाल के दिखाओ, तो हम कैसे करेंगे, 4/4 से कर लो, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12। एक और से करके दिखाओ तो 5 से कर लो, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15। तो कितने निकाले, 1 2 3 4। एक और कर लेते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे 10 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/30। तो निकाल दिया हमने इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है, क्लियर। सब बच्चों का अलग अलग आंसर आ सकता है क्योंकि हर बच्चा किसी अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। बस इस बात का ख्याल रखिए कि ऐसा ना हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो जाए। जैसे कि सपोज 4/5 से करना है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि हम ऊपर 2 से कर दें नीचे 3 से, नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम नंबर होगा, ठीक है ना। 2 4 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। दूसरा निकालते हैं हम, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। एक और निकालते हैं हम, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। एक और कर लो, 10 से कर लो, तो ये हो जाएगा 40/50। एक और करो, तो चलो 20 से करके देखते हैं हम, ठीक है, ऊपर नीचे 20, तो ये हो जाएगा 80/100, ठीक है। सबके आंसर्स वेरी करेंगे, राइट। बाकी का जो है आप खुद से करोगे। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू हैव टू फाइंड आउट इसमें से कौन से पेयर्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो देखो एक है 5/60 और दूसरा है 20/24, ठीक है, 5/6 सॉरी, और दूसरा 20/24। तो देखो 5/6 तो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन 20/24 किसकी टेबल में, 4 की टेबल में आ रहा है ना। 20 और 24 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, ठीक है। 4 की टेबल पढ़ो, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, 4 6 ज़ा 24, ठीक है। अब देखो ये भी 5/6, ये भी 5/6, का मतलब ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3/8 और 15/40, ठीक है। देखो 3/8 तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 15/40 देखो दोनों जो है 5 की टेबल में आ रहे हैं ना। कैसे, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, एक ही नंबर से जिसकी टेबल में आ रहे हैं उसी नंबर से आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो देखो हो गए दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दोनों 3/8 बन गए। चलो अब हम थर्ड देखते हैं। यहाँ पर है 4/7, 16/21, ठीक है। तो देखो 4/7 तो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक। 16/21 ऐसा कोई नंबर है जिसकी टेबल में 16 और 21 दोनों आते हैं, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये भी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्लियर है। ये तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो देखो 2/9 तो जब फर्दर डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ये देखती हूँ तो 7 की टेबल में दोनों आते हैं, 14 भी आता है और 63 भी आता है ना। 7 2 ज़ा 14, 7 9 ज़ा 63। देखो दोनों 2/9 बन गए, इसका मतलब यस दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। फिर है हमारे पास 1/3, 9/24, ठीक है। तो देखो 1/3 तो फर्दर नहीं डिवाइड होगा, लेकिन 9 और 24 कोई ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों आते हो, तो देखो 3 की टेबल में आते हैं, है ना। कैसे, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, ठीक। और कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो, नहीं आते ना। तो यहाँ पे आया 1/3, यहाँ आया 3/8, तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, इसका मतलब नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है।
चलो अब हम देखते हैं 6 क्वेश्चन। यहाँ पर है 2/3 और ये है 33/22। ठीक, देखो 2/3 तो नहीं डिवाइड होगा, लेकिन ये देखो 11 के टेबल में आता है। 11 3 is 33, 11 2 is 22। क्या 2/3 और 3/2 सेम है? नहीं, दे आर नॉट इक्वल। इक्वल नहीं है इसका मतलब दे आर नॉट इक्वल इन फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर 30 हो। ठीक है, इसका मतलब क्या करा कि हमने 5 में क्या मल्टीप्लाई करा है जो 30 आ जाए? 6 मल्टीप्लाई करा है ना, तो मुझे न्यूमरेटर में भी 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 3 6 आर 18, तो वो डिनोमिनेटर ये वो फ्रैक्शन ये हो जाएगा जो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पे हमारे पास 3/5, इसका ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका न्यूमरेटर 24 हो। ठीक है, तो देखो 24 न्यूमरेटर बनाने के लिए मैंने इसे किससे मल्टीप्लाई करा? 8 से। 3 8 जा 24 तभी तो हुआ, इसका मतलब मुझे नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 8 आर 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 24/40। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9। देखो 5/9 का हमको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए हमको जिसमें डिनोमिनेटर 77 हो। ठीक है, अच्छा नहीं, 5 डिनोमिनेटर 54। देखो 9 की टेबल में 54 कब आता है? 9 6 आर 54 आता है कि नहीं? मैंने 9 को 6 से मल्टीप्लाई करा तभी तो 54 बना। इसका मतलब मुझे ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये नंबर हो जाएगा फ्रैक्शन 30/54। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? देखो मैं बड़े आराम से समझा रही हूँ, है ना? चलो अगला देखते हैं हम। यहाँ पर वी हैव द फ्रैक्शन 5/9। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए? ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 35 हो। इसका मतलब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करा है? 7 से। 7 5 से 35, तो मुझे नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 9 आर 63। देखो अपनी टेबल्स ना बड़ी क्विक कर लो एकदम से। ठीक, कैसे डेली प्रैक्टिस करोगे ना, अपना जो टेबल है, स्टडी टेबल है, उस पर ना वो लगा दो, एक चार्ट पेपर टाइप का लगा दो टेबल लेकर। तो हर वक्त जब नजर पड़ेगी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, कुछ चीजें होती है ना, डेट्स होती हैं इंपॉर्टेंट, तो बार बार जब आप लोग देखोगे ना तो इजी हो जाएगा आप लोग के लिए याद करना। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, है ना? नहीं 5 पर। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/11 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसमें उसका डिनोमिनेटर 77 हो। देखो डिनोमिनेटर 77 कब होगा? अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो मुझे ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 6 आर 42, तो आपका फ्रैक्शन ये आ जाएगा। क्लियर? करते हैं अब इसका सेकेंड पार्ट। ये कह रहा है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, लेकिन जिसका न्यूमरेटर 60 हो। तो देखो 60 न्यूमरेटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे 10 से मल्टीप्लाई, तभी तो ये 60 बनेगा। तो मुझे नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ आंसर विल बी 60/110। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/30। इसका एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो जिसका न्यूमरेटर 4 हो। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ऐसा तो कोई नंबर नहीं जिससे मैं इसे मल्टीप्लाई करूं और मुझे 4 मिले, नहीं है ना? लेकिन अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ 6 से तो मुझको 4 मिलता है। 6 4 जा 24, इसका मतलब मुझे इसको भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 30 को 6 से डिवाइड करो तो यहाँ आंसर विल बी 5, तो वो फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 4/5। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36
बाय 48 विद न्यूमरेटर 9। ऐसा करो कि इसका न्यूमरेटर 9 हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, इसको डिवाइड करा है किससे, 4 9 का 36 होते तभी तो ये न्यूमरेटर 9 बनेगा। तो नीचे भी 4 से डिवाइड करो। 48 को अगर हम 4 से डिवाइड करते तो क्या आ जाएगा, 12। तो आपका वो नंबर आ जाएगा फ्रैक्शन 9/12। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं इसका हम बी पार्ट। ये कह रहा है कि क्या करो, इसको ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ जिसमें आपका डिनोमिनेटर 4 बन जाए। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इससे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से। 12 4 जा 48 होता है, तो मुझे ऊपर भी 4 से 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 12 3 जा 36, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 56 बाय, देखो सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ठीक है, इसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है लेकिन न्यूमरेटर आपका 4 हो जाए। ठीक है ना, तो देखो 56 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मुझे आंसर 4 मिले। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, कौन सा ऐसा नंबर है, तो देखो 56 से 4 को ही डिवाइड करके देख लो। 4 1 जा 4 बचा 1 6 4 4 जा 16, इसका मतलब 14 4 जा 16 होता है। ठीक है, तो मैं इसको किससे डिवाइड करती हूँ, 14 से। ठीक है, तो मुझे 4 मिलेगा। अब 70 को 14 से डिवाइड करो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। चलो जब हम अब अगर मैं इसको 14 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक सेकेंड रुको। ठीक है, तो देखो 14 5 जार 70 होता है। ठीक है, 14 5 जार 70, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कैसे करा। हमने पहले क्या करा, 56 को 4 से डिवाइड करके देखा तो आंसर 14 आ रहा था, है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको 14 से डिवाइड करा तो आंसर मुझे 4 मिलेगा, इसीलिए डिनोमिनेटर को भी 14 से डिवाइड करके देखो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। यहां पर हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर 10 चाहिए। डिनोमिनेटर 10 कब आएगा, जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तभी तो डिनोमिनेटर 10 आएगा। तो ऊपर भी 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 8 जार 56 होता है, तो आंसर आ जाएगा 8/10। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इसके 9 क्वेश्चन पर। 9 क्वेश्चन है, इसको रिड्यूस करो टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये फर्दर ही डिवाइड ना हो पाए। देखो अभी ये 9 और 15 दोनों 3 की टेबल में आते, कैसे, 3 3 जा 9 3 5 जा 15, है ना। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 3/5, इससे ज्यादा ये डिवाइड नहीं हो पा रहे। ठीक है, चलो 48/60, तो देखो दोनों के दोनों जो है किसकी टेबल में आते हैं, 12 की टेबल में आते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं, 12 4 जा 48, ठीक है, और 12 5 जा 60, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं आता तो 2 से डिवाइड करके देख लो पहले। ठीक है, कैसे, देखो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ठीक है, 2 3 जा 6 और 0, अभी और डिवाइड हो सकता है ये, है ना। तो देखो सॉरी, ठीक, अब देखो 6 की टेबल में दोनों आते हैं, 6 4 जा 24 6 5 जा 30, तो आंसर आ गया ना 4/5, है ना। चाहे इसको पहले 12 से कर लो या पहले 6 से करके फिर 2 से कर लो। ठीक है, अब देखो 4/5 आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट पर। यहाँ पे हमारे पास 84/98, ठीक है। तो देखो ऐसे कौन से नंबर्स है जिनकी टेबल में दोनों आते हैं, तो देखो अगर हमें नहीं पता है इसी टेबल तो हम 2 से करते हैं। 2 4 जा 8 2 2 जा 4, है ना। 2 4 जा 8 2 9 जा 18, दोनों को मैंने 2 से डिवाइड करा। ठीक है, अब देखो 7 7 जा 49
7 6 या 42, दोनों 7 की टेबल में आते हैं, 42 और 49 7 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 6/7। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हो जाए तो करके देख लो, अगर नहीं हो तो वही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट, 150/60, ठीक है। सबसे पहले तो 0 को 0 से कैंसिल कर लो, ठीक, इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 15 और 6 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, कैसे, 3 5 15, 3 2 6, ठीक। आगे तो नहीं होता है ये डिवाइड, है ना, 5 और 2 किसी की भी टेबल में नहीं आते, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 5/2, ठीक। अब है हमारे पास 72/90, कौन से ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम करते हैं इसको 2 से करते हैं, 3 से करो, 3 2 6 बचा 1, 3 4 12, 3 3 9 और 0, ठीक है। फिर ये 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, कैसे, 6 4 24, 6 5 30, ठीक है। दोनों 6 की टेबल में आते हैं, 6 4 24, 6 5 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/5, ठीक है। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, ये बताओ ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, तो है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो, ठीक है। अगला है 9/14, कोई ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों आते हो, कोई है ही नहीं ऐसा नंबर। ये 3 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, ये तो सिर्फ 1 के अलावा किसी में आता ही नहीं इसके बाद, है ना। 25/36, कोई ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों आते हो, नहीं, इसका मतलब ये भी अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। चलो फिर वी हैव 8/15, कोई ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों आते हो, नहीं आते, इसका मतलब ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 21/10, कोई ऐसा नंबर जिसकी टेबल में दोनों आते हो, नहीं आते, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, राइट। चलो अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। टू बाय 7 इज इक्वल टू 8/what, सॉरी, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं हमें, 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा जो मुझे 8 मिले, 4 से मल्टीप्लाई करा तभी तो 8 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 7 4 28, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/28, ठीक है, क्लियर। बी पार्ट करते हैं, यहाँ पर वी हैव 3/5 इज इक्वल टू -/35, किससे मल्टीप्लाई करा है, 7 से, तभी तो 35 आया, तो ऊपर भी 7 से करो, 3 7 21, ठीक है। 5/8 इज इक्वल टू 20/what, ठीक है। तो देखो हमने किससे 5 को मल्टीप्लाई करा है, 4 से, 4 5 20, तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 8 32 हो जाएगा, ठीक, क्लियर। जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करो उससे नीचे करो, तभी तो इक्वल फ्रैक्शन मिलेगा हमें। (45/60) इज इक्वल टू 9/what, ठीक है। तो देखो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो मुझे 9 मिले, ऐसे तो कोई नंबर नहीं है, तो मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। मैंने इसको किससे डिवाइड करा है, 5 से, 5 9 45, इसको भी 5 से डिवाइड करो, ठीक है। तो जब हम 60 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 12, ठीक है, क्लियर है। 12 5 60, राइट। चलो ये हमारे पास 40/56 इज इक्वल टू (-7), तो देखो इसको किससे डिवाइड करोगे जो 7 बनेगा, 8 से, ठीक है। 7 8 56, ऊपर भी इसको 8 से डिवाइड करो, तो 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है, क्लियर है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/7, राइट। चलो
42/54 इज इक्वल टू 7/x, ठीक है। तो देखो इसको मैं किससे डिवाइड करती हूँ, अगर मैं 6 से डिवाइड करती हूँ, 6 7 का 42 बनेगा, तो इसको भी 6 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 54 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 9s are 54, होता है कि नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा 7/9, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।